वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 द सेल का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, जिसमें हम लोगों ने उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अच्छा, और हर ऑर्गेनेली का हम लोगों ने देखा था कि उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी फंक्शनिंग किस तरह होती है, और दोनों हम लोगों ने सेल्स के यानी कि प्लांट और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन भी मैंने आपको बताया था डायग्राम के जरिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स एनिमल सेल्स में होते हैं और कौन से प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर और एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल के लिहाज से उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं उसके सेल के। तो इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि प्लांट सेल्स के अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। आपको पता है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल का काम ही ये होता है क्योंकि ये रिजिड होती है, तो यानी कि ये बहुत हार्ड होती है और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो ये इसका फंक्शन क्या होगा? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ में प्रोटेक्शन देता है सेल को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला कंपोनेंट आता है प्लांट सेल्स के अंदर वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है ये हम लोग ऑलरेडी सारा लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम उनके एडवांटेजेस देख रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ने क्या करना होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि उसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या करना होता है? क्लोरोप्लास्ट ने कन्वर्ट करना होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्यों? ताकि फूड की प्रोडक्शन कर सके। इसी को ही तो हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है प्लांट सेल्स का, वो आता है वैक्यूल। ये होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, यानी कि सेंट्रल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि एनिमल सेल में आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस साइड में होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है? इसने वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करना होता है। ठीक है, इसके अलावा ये टर्गर प्रेशर भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल की शेप भी जो है वो मेंटेन रहती है। टर्गर क्या होता है ये पूरा फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको ये वैक्यूल का टॉपिक पढ़ाया था तो ये आप उसको रिकॉल करें उधर जाकर। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपको पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर जब मैंने लास्ट टाइम आपको डायग्राम पढ़ाई थी तो प्लांट सेल के जो सेल वॉल होती है उसमें एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अच्छा, सेल वॉल की जो होती है आपको पता है सबसे आउटर कवरिंग होती है, वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम होता है कि इसने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवानी होती है दो सेल्स के दरमियान में। ठीक है, इसके अलावा सब्सटेंसेस भी इसने ट्रांसफ़र करवाने होते हैं। अगर डिफरेंट सेल्स के दरमियान में कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र करवाने हो तो वो प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं सारे प्लांट सेल्स। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स की। एनिमल सेल्स में क्या होता है कि इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होती है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बनते होते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। सेल की जब डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होती है? जब हम ये टॉपिक ये आप लोग आगे जाके एक चैप्टर में डिटेल से सारा कुछ पढ़ेंगे तो मैं उस वक्त आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगी। ठीक है, और आपको समझ में भी आएगी। तो सेंट्रियोल्स ने करना क्या होता है? क्रोमोसोम्स की जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसने करनी होती है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, किस तरह सेल डिवीजन होती है, ये सारा उस चैप्टर में डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स भी होते हैं। लाइसोसोम्स का आपको पता है कि इसने क्या करना होता है? इसने ब्रेक डाउन करनी होती है वेस्ट मटेरियल्स की, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है? ब्रेक डाउन करनी होती है किस चीज़ की? वेस्ट मटेरियल्स की। इसके अलावा इसका क्या काम होता है? इसने सेलुलर की क्लीन अप भी करनी है, क्लीनिंग में हेल्प आउट करना है और रिसाइकलिंग में भी हेल्प आउट करता है लाइसोसोम्स।
उसके बाद आता है एनिमल सेल्स के अंदर फ्लैजेला या सिलिया भी होते हैं। ये हम लोगों ने एक बॉक्स के अंदर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, ये मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फ्लैजेला और सिलिया क्या होते हैं, कुछ एनिमल सेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है स्पर्म सेल्स की, उसके अंदर फ्लैजेलम होता है, यानी कि सिंगल होती है फ्लैजेलम, सिंगल जो है वो प्रोजेक्शन होती है, और सिलिया जो है वो मल्टीपल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, फ्लैजेलम ने क्या करना होता है, इसने खुद को प्रोपेल करना होता है टुवर्ड्स द एग, ताकि फर्टिलाइजेशन कर सके, यानी कि मूवमेंट होती है स्पर्म सेल्स की किसकी तरफ, एग की तरफ, ताकि क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से मूवमेंट भी हेल्प आउट करते हैं कौन, फ्लैजेलम या सिलिया वगैरह। उसके बाद लास्ट इसमें यह आता है कि आपको पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। इसमें इसका बेनिफिट क्या है, वो ये है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई टर्जिडिटी नहीं होती सेल की, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल की मूवमेंट होती है इजीली, क्योंकि इसके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि सेल की मूवमेंट्स में हेल्प आउट ज़्यादा अच्छे तरीके से मूवमेंट्स हो जाती है सेल की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आती है WBCs की। WBCs क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है कि जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वाइट ब्लड सेल्स का ये काम होता है कि उसने उस साइड पे जाना होता है और बाद में उसको हील करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ, बहुत इजी टॉपिक था ये, ऑलरेडी हम सारा कुछ पढ़ चुके हुए थे, बस आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें रिकॉल की हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज हम लोगों ने ये जो एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स हैं, ये 4 एडवांटेजेस इसके हैं और 4 ही एडवांटेजेस एनिमल सेल के हैं। इसमें सबसे पहले तो आती है सेल वॉल है, उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट है, इसके बाद आती है वैक्यूल है और प्लाज्मोडेस्माटा आता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल सेल में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले तो सेंट्रियोल्स आती हैं, उसके बाद लाइसोसोम्स हैं, फ्लैजेला और सिलिया आता है, और लास्ट में हमारे पास आती है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमारे पास 4 एडवांटेजेस हैं, और ये दोनों जो एडवांटेजेस हैं एनिमल और प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कोई 2 एडवांटेजेस बता दें, तो शॉर्ट में भी ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक का है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।